आप हमें बताएं हम अपना होटल कहाँ पर बुक करें, कौन सा बेस्ट एरिया जहाँ से सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारे पास हो, वॉकिंग डिस्टेंस पर हो या आसपास में हो। तो ऐसे इस सवाल का जवाब ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप दुबई टूरिज्म पर्पस के लिए आ रहे हैं तो वो कौन से बेस्ट एरियाज़ है जहाँ पर आपको अपना होटल या एयरबीएनबी मतलब आपको अपनी अकोमोडेशन कहाँ पर बुक करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो बेस्ट एरियाज़ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। सो इफ़ बजट इज़ नॉट योर कंसर्न और आपको अपने दुबई के ट्रिप में एक लग्जरी टच चाहिए तो उसके लिए डाउनटाउन वुड बी द बेस्ट एरिया, बिकॉज वो बुर्ज खलीफा के आसपास वाला एरिया है और वहाँ पर दुबई के बेस्ट होटल्स लोकेटेड है जहाँ से आपको बुर्ज खलीफा का डायरेक्ट व्यू मिलता है। एंड ऑब्वियसली डाउनटाउन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया, तो वहाँ पर जो भी होटल्स हैं वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, उनका प्राइसेस बहुत ही हायर साइड पर होगा। बट दैट इज़ वाई आई सेड कि अगर बजट आपको कंसर्न नहीं है बट आपको बेस्ट लोकेशन में रहना है जहाँ से आपके लिए सारी चीज़ें आसपास हैं एंड यू वांट टू लिव इन अ वेरी पॉश एंड यू नो विद द व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा इन फ्रंट ऑफ यू, देन दैट वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू बुक योर होटल। और डाउनटाउन के अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रो तो ऑफकोर्स कि वो सबसे ज़्यादा लग्जूरियस प्लेस है दुबई में और बुर्ज खलीफा एकदम पास है, दुबई मॉल पास है। बट कॉन्स की बात करें तो वहाँ पर आपको कोई भी सस्ते रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, इंडियन खाना नहीं मिलेगा। लाइक ये सब चीज़ें आपको बाकी एरियाज़ में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन खाना, हर चीज़ वहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है। मेट्रो स्टेशन के लिए आपको अगेन दुबई मॉल बुर्ज खलीफा वाले मेट्रो स्टेशन पर ही जाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस पर हो जाएगा। डिपेंड्स कि आप कौन सा होटल बुक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ जिवोरा होटल। तो अगर आप दुबई आ रहे हैं जहाँ पर दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है विच इज़ बुर्ज खलीफा ऑफ कोर्स, so why not stay in the world's tallest hotel? Yes, so Jivora is the वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है और जो कि लोकेटेड है शेख जायद रोड पे। तो शेख जायद रोड पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे बट जिवोरा इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल। बट इफ दैट डजंट मैटर टू यू तो आप शेख जायद रोड पे काफी सारे होटल्स हैं, उनमें से कोई भी होटल बुक कर सकते हैं। शेख जायद रोड दुबई का सिटी सेंटर का पार्ट माना जाता है और वहाँ से सारी ही चीजें बहुत ही लाइक इट्स इन द सेंटर, तो आप सारी जगह पर इजीली कम्यूट कर सकते हैं। और बहुत सारे मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर, बहुत सारी खाने की जगहें हैं, टिम हॉर्टन्स एंड कैफेज एंड रेस्टोरेंट जो कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक ओपन रहते हैं। तो बहुत ही लाइवली वहाँ का माहौल है, तो आपको वहाँ पर स्टे करने में भी बहुत मज़ा आएगा और वहाँ पर आपको सारे 5 स्टार होटल्स मिल जाएंगे। तो बट वहाँ से आपके लिए ये सारी जगहें घूमना बहुत ही आसान हो जाएगा बिकॉज इसके आसपास में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन, ये सारे एरियाज ही शेख जायद रोड के आसपास हैं। और वहीं से अगर आप डेरा बर दुबई की तरफ भी जाना चाहते हैं तो वो भी 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। तो वो भी लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छा एरिया, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर और बहुत अच्छे होटल्स के ऑप्शंस हैं, प्लस खाने पीने की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे कैफेज हैं जो रात को लेट नाइट तक ओपन रहते हैं। और नेक्स्ट है JBR वाला एरिया, JBR बीच, जिसके बारे में हमने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया, जो कि एक यूरोपियन स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। तो वहाँ पर भी आप अपना होटल बुक कर सकते हैं अगर आप दुबई के मॉडर्न साइड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज वो एरिया पूरा ऐसा है कि वहाँ पर मोस्टली गोरे रहते हैं। तो वहाँ पर रहने में भी आपको बहुत अच्छी फील आएगी और वहाँ पर बहुत ही अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप उस एरिया में रह सकते हैं। वहाँ से आप मरीना घूम सकते हैं, JBR घूम सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। JBR से ट्राम चलती है जो कि आपको मरीना मेट्रो स्टेशन ले जाती है और वहाँ से मेट्रो लेकर आप दुबई में बाकी की टूरिस्ट अट्रैक्शन और बाकी की जगहों से कनेक्ट हो सकते हैं। बट JBR वाला जो एरिया है वो सिटी सेंटर से 40 मिनट्स दूर है, 30-40 मिनट्स। तो जो कि बाय कार, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको ट्राम लेके फिर मेट्रो लेके पहुंचने में। तो दैट इज लाइक द अदर साइड ऑफ दुबई। और डेरा बर दुबई इस तरफ है, JBR मरीना इस तरफ है और शेख जायद रोड जो है डाउनटाउन, ये सारा एरिया बुर्ज खलीफा वाला डाउनटाउन शेख जायद रोड, ये बिल्कुल सिटी सेंटर में है। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें
कि हम दुबई, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको फ़्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग जैसी कोई भी रिक्वायरमेंट है या पूरा ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। और आप हमारे रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम के रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हैं। देन इसी कैटेगरी में नेक्स्ट और जो लास्ट लोकेशन है वो है दुबई मरीना वाला एरिया, जो कि सेम लाइक JBR है, जहाँ पर दुबई का फेमस ट्विस्टेड टावर लोकेटेड है। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शन हैं। तो अगर आप अगेन मॉडर्न साइड दुबई की एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मरीना में अपना होटल या एयरबीएनबी अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। मरीना से आपको मेट्रो मिल जाएगी जिससे कि आप बाकी जगहों तक जा सकते हैं। बट अगेन JBR और मरीना जैसे एरियाज में आपको इंडियन खाना इतने ईजिली नहीं मिलेगा और वहाँ पर चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। वहाँ पर जो भी ग्रोसरीज हैं, सुपरमार्केट्स हैं और जो भी रेस्टोरेंट हैं सब हाई एंड रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पर आपको बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगी। और मरीना और JBR दोनों खुद ही टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, मोस्टली टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। लाइक मरीना से डाउ क्रूज भी चलती है जो आप ले सकते हैं, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। या फिर अगर आपने अपने लिए यॉट बुक कराई है तो वो भी मरीना से चलती है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और JBR बीच और मरीना वॉक खुद ही टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से हैं, तो वो दोनों चीज़ें आप अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो आप वो इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजट ट्रैवलर्स की। तो अगर बजट आपका कंसर्न है और आपको अफोर्डेबल होटल्स चाहिए, अच्छे होटल्स अच्छे एरियाज में और जहाँ से आपको सब कुछ आसानी से मिल सके, तो लिस्ट में पहले नंबर पर है बरदुबई में बहुत सारे होटल्स हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार नॉर्मल कैटेगरी के होटल्स, नॉट लाइक हाई एंड लग्जरी होटल्स। और बरदुबई का बेस्ट पार्ट ये है कि वो पूरी इंडियन कम्युनिटी है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। खाना बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, इंडियन खाना हर गली में हर 2 कदम पर इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे आसानी से। आप खाना ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन अपने होटल में, सो दैट वुड ऑल्सो नॉट बी अ प्रॉब्लम। मेट्रो स्टेशन काफ़ी सारे हैं, तो मेट्रो स्टेशन भी आपको मिल जाएंगे। और उसके आसपास में आपका गोल्ड सूक, परफ्यूम सूक, दुबई फ्रेम, ये अलसीफ, ये सारे एरियाज हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वहाँ से मेट्रो लेकर आप दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये सारी जगहें जा सकते हैं। डाउ क्रूज भी अलसीफ से चलती है जो कि बरदुबई में है, तो वो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर रहने के ये सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। और सेम लाइक बरदुबई अगला एरिया है डेरा। तो डेरा में भी आपको बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस मिल जाएंगे, जहाँ पर जो कि मेट्रो स्टेशंस के बिल्कुल सामने या 2 कदम पर हैं। बहुत सारे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स मिल जाएंगे, बजट होटल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं। वहाँ से हर चीज़ काफ़ी पास है, मोस्टली अट्रैक्शंस काफ़ी पास हैं। और उसके अलावा खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पर रात को माहौल बहुत ही ज़्यादा लाइवली होता है। लाइक वहाँ पर मार्केट्स हैं और बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो रात भर बहुत ही चहल पहल रहती है। आपको हर टाइम लोग 11 बजे 12 बजे बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि सन्नाटा हो गया है और लोग आप कोई भी रोड पर नज़र नहीं आ रहा है। एक सिटी की जो वाइब होती है कि हाँ रात भर कुछ ना कुछ हसल बसल चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बिकॉज दुबई में मेट्रो भी वीकडेज पे 12 बजे तक और वीकेंड्स पे रात को 1 बजे तक ओपन रहती है, तो लोग आते हैं जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं। तो मोस्टली इंडियन टूरिस्ट को वहाँ पर रहने में बहुत ही मज़ा आता है। और डेरा और बरदुबई एक दूसरे के ऑपोजिट में लोकेटेड है और बीच में वाटर बॉडी है, तो आप 2 दिरहम की आबरा लेके डेरा से बरदुबई और बरदुबई से डेरा जा सकते हैं। और आप लोगों को हम इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको दुबई के अलावा नई नई बजट ट्रैवल डेस्टिनेशन और हमारे ट्रैवल पैकेजेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बिकॉज हम इस तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते हैं। तो अगर अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, so go check out our profile on Instagram and do follow us for more such content. और रिसेंटली एक अच्छा एरिया पूरा डेवलप हुआ है जिसका नाम है अल बर्शा, जहाँ पर बहुत सारे 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार होटल्स हैं, बुटीक होटल्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे होटल्स हैं अल बर्शा और टीकॉम में। इसके पास मेट्रो स्टेशन भी है और ये मॉल ऑफ एमिरेट्स के पास पड़ता है एरिया, तो यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो इंडियन खाना भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन डिलीवरीज भी
करवा सकते हैं। और मॉल ऑफ एमिरेट्स से बस चलती है ग्लोबल विलेज और मिरेकल गार्डन के लिए, तो ये दोनों अट्रैक्शंस भी इसके पास में हैं। पूरा दुबई वैसे तो मेट्रो से कनेक्टेड है, जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बट अनलाइक यूरोपियन सिटीज या बाकी कंट्रीज के सिटी सेंटर की तरह, जहाँ पर की सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन सिटी सेंटर में होती है और लोग सिटी सेंटर में अपना होटल बुक करते हैं, वहाँ से सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है। बिकॉज दुबई बाकी सिटीज के कंपैरिजन में बहुत लेट, बहुत ही रिसेंटली डेवलप हुई है, तो उसको इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है कि सारी जगहों को एक ही एरिया में रख देना। डेरा और बरदुबई जो है वो दुबई के सबसे पुराने एरियाज हैं। जब यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान होता था तब डेरा और बरदुबई वाले एरियाज ही एग्जिस्ट करते थे। तब सिर्फ एक ही हाईवे था, मेन हाईवे शेख जायद रोड, जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता था। बट अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें बन गई हैं, तो हर अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट लोकेशन में है। मरीना अलग है, JBR अलग है, बुर्ज खलीफा अलग है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर अलग है, ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन, IMG वर्ल्ड, तो सारी अट्रैक्शंस डिफरेंट लोकेशंस में है। तो कोई भी ऐसी कोई परफेक्ट लोकेशन नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आप हमें बताएं हम अपना होटल कहाँ पर बुक करें, कौन सा बेस्ट एरिया जहाँ से सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारे पास हो, वॉकिंग डिस्टेंस पर हो या आसपास में हो। तो ऐसे इस सवाल का जवाब ये कि दुबई में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है, हर अट्रैक्शन डिफरेंट एरिया में है। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा, चाहे टैक्सी से या मेट्रो से। अगर आप अल बर्शा में रहते हैं तो वहाँ से आपके लिए IMG, ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन पास है, बट बाकी जगहों के लिए आपको दूसरे एरियाज में जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप दुबई में कहीं पर भी अपना होटल बुक कराएंगे तो सारी अट्रैक्शंस को कवर करने के लिए आपको यहाँ से वहाँ तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कुछ बेस्ट एरियाज लोकेशन वाइज, और इन मैप्स के थ्रू आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन से एरिया कहाँ पर है, कितना दूर है सिटी सेंटर से, लोकेशंस कैसे कैसे हैं दुबई में, और कहाँ पर रहने पर आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या मुश्किलें होंगी, कौन सी अट्रैक्शंस आपके आसपास पड़ेंगी और कौन सी अट्रैक्शंस के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, इंडियन खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी या सस्ती होंगी। तो आप अपने बजट और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से एरिया आपको सबसे ज़्यादा अपील करता है, कौन सा एरिया में आपको देख के लगता है कि मुझे अपना होटल यहाँ बुक करना चाहिए एंड आई वुड लाइक टू स्टे हियर। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो देखने के बाद में काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। और अगर आप अपना होटल हमसे बुक करवाना चाहते हैं या दुबई का पैकेज हमसे बुक करवाना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं एंड वी गारंटी यू द बेस्ट रेट्स। तो अगर आज के वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हुएवर इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू दुबई। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।